चलिए आज इस लेक्चर में बीएड और डीएलएड के जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं तो उनका एक प्रश्न है जिनका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। प्रश्न है, शैक्षिक समानता का क्या अर्थ है और लड़कियों को किस प्रकार समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराया जाए। चलिए उत्तर हम लोग जानते हैं। लोकतंत्र के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। निश्चित रूपेण समानता को स्थापित करना लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य होता है। समानता की जो प्रकार है वह बहुत सारा हो सकता है, जैसे राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, शैक्षिक समानता, यानी समानता के विविध प्रकार हो सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करना है। शैक्षिक समानता का तात्पर्य है कि समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में शैक्षिक समानता को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। संविधान के बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिसमें शैक्षिक समानता की चर्चा की गई है। इनके अलावे सरकारों ने भी समय समय पर कानून बनाकर शैक्षिक समानता को स्थापित करने के प्रयत्न किए हैं। चलो लिख लो यहाँ से तुम लोग। तो मैं जो कह रहा था, भारत में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं ढेर सारी हैं। समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं, समूह हैं जो शिक्षा से अभी भी महरूम हैं, चाहे वह महिलाओं का वर्ग हो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्ग हो, कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का वर्ग हो। इसके बाद फिर पैराग्राफ हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और लिखेंगे, इतने प्रयासों के बावजूद भी लड़कियों को कंप्लीटली समान शैक्षिक अवसर, पूर्णतया समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अभी भी शिक्षा प्राप्ति को लेकर लड़के और लड़कियों के बीच हमारे समाज में भेदभाव होता है। इनके लिए हमारे समाज की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वह बहुत हद तक उत्तरदायी है। आज भी लोग लड़कियों को केवल खाना बनाने वाले, घर की देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं और बहुत से बहुत आजकल के युग में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो जाए लड़कियों को, इतना ही वह काफ़ी मानते हैं। जितनी वह अपने लड़कों की शिक्षा के प्रति सजग होते हैं उतना लड़कियों की शिक्षा के प्रति सजग नहीं होते। अब प्रश्न है कि लड़कियों को समान शैक्षिक अवसर कैसे उपलब्ध कराया जाए।
इस संबंध में जब मैं विचार करता हूँ तो जो प्रमुख तथ्य उभर कर मेरे सामने आते हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, सामाजिक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से जागरूकता चलाने की ज़रूरत है और समाज के लोगों को यह बोध कराना जरूरी है कि आधी आबादी की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। अतः लड़कियों को भी वह उचित शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करे या उपलब्ध कराए, कोशिश नहीं उपलब्ध कराए। नंबर 2, संविधान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो उपबंध किए गए हैं उसको कड़ाई से लागू करनी चाहिए, उनका सफल क्रियान्वयन करनी चाहिए। नंबर 3, लड़कियों के लिए विभिन्न नौकरियों में स्थान जो है आरक्षित किए जा रहे हैं और ये किए जाने चाहिए, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा उपलब्धता पर भी लोगों का ध्यान जा पाए। नंबर 4, लड़कियों को उचित सुरक्षा जो है उपलब्ध कराना चाहिए विद्यालयों में, घरों में, विद्यालय जाने वाले मार्गों में, जिनसे कि लड़कियां बिना किसी भय के अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को जारी रख सके। नंबर 4, लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक आदि जो है वह देनी चाहिए और उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु उनको विशेष सुविधाएं, चाहे वह लोन के रूप में हो या अन्य रूप में हो, वो सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट, लड़के और लड़कियों के बीच जो है, चाहे वह विद्यालय में हो या समाज में हो, किसी प्रकार का जो है परंपरागत जो रूढ़िवादी आचरण है वो प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। दोनों को समान नज़रों से हमें देखनी चाहिए। नेक्स्ट, लड़कियों को शिक्षा के बाद वह स्वावलंबी हो सके, इसके लिए आवश्यक उसे कौशल भी जो है सिखाना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, तो अब मैं कितना बोलूँ, आप लोग भी, ये आसान क्वेश्चन है, सोच सकते हैं और वो चीज़ आप लिखिएगा और बाद में निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समाज में अभी भी लड़कियों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें प्रयत्न करने की ज़रूरत है। जो भी उपर्युक्त तथ्य के बारे में मैंने विचार किया है उसके सफल क्रियान्वयन की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इतना ही। लगातार 3 वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है 10-10 मिनट का। थोड़ा थक गया हूँ बोलते बोलते। आप लोगों के क्वेश्चन भी ढेर सारे आ रहे हैं, दूंगा फिर। थोड़ा सा आप लोग भी पैसेंस और धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।